इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका डेली इनकम जनरेट हो सकता है। जी हाँ, आप अगर डेली पैसा इनकम करना चाहते हैं, डेली के डेली आप अगर हर रोज़ अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है कि आपको एक कॉफ़ी शॉप या फिर टी शॉप आपको डाल देना है। इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसा छोटा मोटा आपको एक दुकान खोलना है जहाँ पर आपको चाय बेचना है या फिर कॉफ़ी बेचना है। आपको ऐसे मशीन मिल जाता है जिसमें आप अगर आप बिजली का कनेक्शन वहाँ पर देते हो और ऐसे मशीन अगर आप लगा देते हो जिसमें आपको ऑटोमेटिक चाय और कॉफ़ी आपको वहाँ पर बन जाता है। उसमें सिर्फ आपको बटन दबाना है, आपका कॉफ़ी या फिर चाय निकल जाएगा कप में और उसके बाद आपको उसको सेल कर देना है। तो ये जो मशीन है, ये मशीन लगाकर आप चाय या फिर कॉफ़ी का दुकान खोल सकते हैं। आपको कहाँ खोलना है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिस होता है या फिर जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है या फिर जहाँ पर लोगों को वेट करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है वेट करने की, जैसे कि रेलवे स्टेशन के नज़दीक में या फिर मान लीजिए कोई बड़ा ऑफिस है, कार्यालय है जहाँ पर बार बार लोगों को आना जाना होते रहता है। तो इस तरह की जो जगह है वहीं पर आपको इस तरह की कॉफ़ी शॉप या फिर आपको टी शॉप डालना है जहाँ पर आप रेगुलरली आपको वहाँ पर इनकम होते रहेगा। आपको बार बार वहाँ पर लोग चाय पीने के लिए आएंगे और आपको वहाँ पर पैसा इनकम होते रहेगा। तो ये एक जगह है या फिर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको रेगुलर डेली आपका इनकम वहाँ पर बन सकता है। आप इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसा आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। नंबर 2 बिजनेस आइडिया है कि आपको फास्ट फूड का आपको शॉप आपको खोल देना है। फास्ट फूड में क्या होता है कि आप वहाँ पर चटपटे जो भी आप खाना होता है या फिर जैसे कि आपको समोसा बनाना है या फिर चाउमीन या फिर आपको जो मोमो है, वेज मोमो है, चिकन मोमो है, इसके साथ ही साथ जो पकौड़ा है या फिर जो मिक्सर है बारमजा या फिर चने का जो भाजा है, तो ये सब चीज़ें जो है आप इसे सेल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आपको शॉप वहाँ पर देखने को मिलेगा मार्केट में जहाँ पर फास्ट फूड बहुत ही तेज़ी से बिकता है। वहाँ पर जो शाम का टाइम है, यानी कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है या फिर 3-4 जब बज जाता है तो इसके बाद से वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आपको देखने को मिलेगा कि पूरा भीड़ लग गया है। ये फास्ट फूड वहाँ पर कितना तेज़ी से वहाँ पर बिक रहा है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें अगर आपको बनाना आता है, अगर आपको मोमो बनाना आता है, अगर आप समोसा बना सकते हैं, तो आप फास्ट फूड का आप दुकान खोल सकते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर आपका इनकम होते रहता है। अगर आप बहुत ही टेस्टी अगर आप बनाते हो तो आपका कस्टमर वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पर अच्छे से काम करना पड़ेगा और जो भी कस्टमर है उसे टेस्ट यानी कि अच्छा सा जो भी आपका आइटम है या फिर जो भी आपका फूड आप बनाओगे ये थोड़ा आपको टेस्टी बनाना होता है। ऐसे बहुत सारे मसाले आते हैं जिससे आपको देखना पड़ेगा, उन सब में आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग फास्ट फूड का दुकान खोल लेते हैं लेकिन कोई भी उनका आइटम टेस्ट इतना नहीं होता जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी फास्ट फूड की जो शॉप है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भीड़ है, पूरा लाइन लगे रहता है। इसलिए होता है कि वहाँ का जो भी आइटम वो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी होता है। इसलिए आपको इस तरह की टेस्टी बनाना है जिससे कस्टमर आपके पास आए और आपको रेगुलर एक इनकम वहाँ पर बनता रहे। और जो फास्ट फूड का जो दुकान होता है ये रेगुलरली आप खोल सकते हो और रेगुलरली आपको वहाँ पर इनकम बनते रहेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप ऐसा इनकम कर सकते हो। नंबर 3 है कि फिश सेलिंग। फिश सेलिंग में क्या होता है कि हर रोज़ लोगों को मछली खाना है और मछली खरीदते ही हैं। अगर आपका नज़दीक में कोई भी मार्केट है तो आप अपने मार्केट पर वहाँ पर फिश का जो दुकान है, जैसे कि जो ठेला लगाते हैं या फिर वहीं पर फिश का दुकान खोल देते हैं, तो आप ऐसा दुकान खोल सकते हैं जहाँ पर आप फिश यानी कि मछली जो कच्चा मछली होता है उसे आप सेल कर सकते हैं। अगर आपका नज़दीकी कोई बड़ा मार्केट है तो आप वहाँ पर होलसेल में जाकर आप फिश ले कर आ सकते हैं। वहाँ पर मछली लेकर 2 कार्टन या फिर 3-4 कार्टन आप वहाँ पर मछली खरीद कर लेकर आ सकते हैं। और अपने नज़दीकी जो भी आपका मार्केट है, लोकल मार्केट है या फिर नज़दीकी जो भी आपका थोड़ा बहुत छोटा टाउन का जैसा आपको वहाँ पर भीड़ भाड़ होता है, तो वहाँ पर आप अपना दुकान लगा सकते हैं जहाँ पर रेगुलर आपका फिश जो मछली है ये बिकता रहेगा। क्योंकि ये जो मछली है ये रेगुलर बिकता है और हर दिन लोगों की ज़रूरत पड़ता है। किस लिए पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम अगर मछली वो लेकर घर में जाता है तो ये एक दिन में ही उनका ख़त्म हो जाता है। 1 टाइम वो बनाते हैं और ख़त्म हो जाती है। इसके बाद फिर से उनको नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन के बाद फिर से उनको मछली खरीदना पड़ता है। तो ये बार बार आपका कस्टमर आते रहेगा और वहाँ पर बार बार आपका जो फीस है ये बिकता रहेगा। तो इस तरह से आप फिश सेलिंग का जो बिजनेस है आप शुरू कर सकते हैं और वहाँ पर आपका रेगुलर आपका एक इनकम वहाँ पर बन जाएगा। नंबर 4 में है कि आपको ग्रोसरी शॉप, यानी कि आप अपने नज़दीक में कोई ग्रोसरी शॉप आप खोल सकते हैं जहाँ पर आप जैसे कि चावल, दाल, इसके बाद बहुत सारे ऐसे एसेंशियल जो भी आइटम्स है उसे आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। डेली में जितना भी आइटम्स ज़रूरत पड़ता है उन सभी आइटम्स को आप अपने
ग्रोसरी जो शॉप है आप वहाँ पर रख सकते हो, जिससे आपका वहाँ पर एक अच्छा इनकम बन जाएगा। ये जो ग्रोसरी जो शॉप होता है इसमें आपको डेली वहाँ पर सेल्स आते रहता है, जिससे आपको डेली वहाँ पर प्रॉफिट होगा, डेली के डेली आपका वहाँ पर इनकम होते रहेगा। तो अगर आप चाहो तो आप पहले कम इन्वेस्टमेंट में आप खोल सकते हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कस्टमर बढ़ेगा, जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायर्ड होगा कि आपको डिमांड होगा कि नहीं ये भी प्रोडक्ट चाहिए, ये सामान भी चाहिए, तो इस तरह से आप अपने सामान में दुकान में सामान बढ़ा सकते हो और आप सेल वहाँ पर कर सकते हो। तो ये एक तरीका है जिससे आप अच्छा वहाँ से पैसा कमाई कर सकते हो। आप इसे भी आप ट्राई करके आप देख सकते हो। नंबर 5 में है कि आप वेजिटेबल्स की भी आप सेलिंग कर सकते हो। बहुत सारे आपको जगह मिलेगा जहाँ पर आपको अलग से देखने को मिलेगा कि ऐसे दुकान उन्होंने खोल रखा है जहाँ पर वेजिटेबल्स यानी कि साग सब्जी का जो दुकान है ये वहाँ पर बेच रहा है, यानी कि जैसे कि आलू बिक रहा है, प्याज बिक रहा है, इसके बाद कई सारे सब्जी है जो अगर आप नहीं उगा रहे हो तो आप लोकल मार्केट से या फिर होलसेल से आप खरीद कर ला सकते हो और वहाँ पर आप अपने दुकान में आप सेल कर सकते हो। ये जो सब्जी का जो भी वेजिटेबल्स का जो भी बिजनेस होता है वो आपको वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि पर किलो 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया तक का प्रॉफिट आपको वहाँ पर मिल सकता है। और इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 5,000 या फिर 2,000 का भी सब्जी अगर आप लेकर आते हो तो वहाँ पर आपका अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 2,000 का सब्जी में आप लगभग 3,3500 आप टोटल इतना सेल कर सकते हो, वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो भी आप सब्जी आप खरीद रहे हो ये अच्छा और ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर ताज़ा और फ्रेश ही खरीदते हैं, इसलिए आपको फ्रेश और ताज़ा ये ऐसे सब्जी आपको लाना है और आपको वहाँ पर बिकना है। तो ये एक तरीका है जिससे आप पैसा इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 ऐसे तरीके हमने बताए हैं जो डेली आपको इनकम दे सकता है और आप वहाँ पर डेली के डेली सेल्स ला सकते हो और आपका वहाँ पर अच्छा इनकम हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।